अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मंजूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मंजूरी हो, पीडब्ल्यू विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीडब्ल्यू विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं आरिफ वारसी। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बुजुर्गा मेन सड़क के पास चौकियां बाजार में, जहां आप देख सकते हैं रोड नहीं तो वोट नहीं को बैनर तले हुए गांव के कुछ लोग बैठे हैं। और ये जो है तीसरी बार सड़कों को लेकर, जर्जर सड़कों को लेकर तीसरी बार धरना पर बैठे हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। आइए क्या है पूरा पकड़ा, हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। अपना परिचय बता दें। जी, मैं दिनेश सिंह यादव, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, प्रत्याशी सदस्य जिला पंचायत। जी, आज धरने पर बैठे हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, जिस रोड पे हम लोग बैठे हैं ये बुजुर्गा गाजीपुर का मेन मार्ग से लिंक सटा हुआ लिंक है। ये रोड तमाम औरंगाबाद, खांपुर, चौकिया ग्रामीण, औरंगाबाद, कनरी, हरिहरपुर तक जाती है। इस रोड पे सैकड़ों दुकानदार अपनी रोजी रोटी को लेकर के अपनी दुकान और अपनी जीविका को चलाने के लिए इस पे बैठे हुए हैं। ये रोड लगभग 2 सालों से टूटी हुई है। इस रोड पे हमने पिछले बरसात में धान रोप करके विरोध प्रदर्शन किया था और मेरी पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात भी हुई थी, लेकिन इन लोगों के हिला हवाली की वजह से आज मुझे फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठने का काम किया जा रहा है। जी, ऐसे में देखा जाए कि आपके विधायक हैं सदस्य जय किशन साहू सपा से, क्या आप लोग उनसे नहीं मिले हैं? वो कोई प्रस्ताव नहीं दिए? जी, सदर विधायक जी से हमने इस बात को, इस रोड के समस्या को रखने का काम किया था। सदर विधायक जी बोले थे कि मैं इस रोड को विधानसभा में रखने का काम करूंगा ताकि ये रोड जल्द से जल्द बन सके। जी, तो क्या ऐसा हुआ? देखिए, अभी तक उनके द्वारा कोई सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। इन्हीं हिलावाली की वजह से आज हम लोग धरना पे बैठने का काम किए हैं। जी, आपको बता दें कि ये जो क्या नाम है चौकियां बाजार है, बाजार से ये कितने गांव को ये सड़क जोड़ती है और कितने लोगों का आवागमन होता है? कम से कम 250 गांव इस रोड से जुड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग आने और जाने का काम करते हैं। इस रोड पे एक प्राथमिक विद्यालय, एक नर्सरी विद्यालय है। दोनों विद्यालय संचालित होते हैं। सुबह के समय में दोनों विद्यालय के बच्चे इस रोड से आने जाने का काम करते हैं। आप तमाम जगहों पे आप देखे होंगे रोड टूटी हुई है, कंकरीट जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पानी लगा हुआ है, बच्चे आ जा नहीं सकते हैं, दुकानदार अपनी दुकानदारी करने में असमर्थ हैं। इसी को लेकर के हमने लगातार तीसरी बार धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे बैठने का हमने काम किया है। देखा जाए कि जर्जर सड़क पर कि भट्टे का ईटा डालकर गड्ढा पाटा गया, ये किसके द्वारा किया? यही तो सोचने वाली बात है। बरसात के मौसम में हमने एक्सीएन पीडब्ल्यूडी से मिलने का काम किया था। उन्होंने बताइए कंक्रीट की जगह पर ईंट डालने का काम किया है। ये बहुत ही सोचने की बात है, बहुत गंभीर मामला है ये कि ऐसे बेलगाम अधिकारी इस जनपद को चलाने का काम कर रहे हैं, तो उनसे कौन सी अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं? वही हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम पड़ेगा? जी, सुरेंद्र कुमार वर्मा। यहाँ कैसे, यहाँ के निवासी हैं, दुकानदार जी, यहाँ के निवासी हैं, दुकान है। जी। क्या बताएंगे यहाँ की सड़क के बारे में जो धरने पे आज बैठे हैं? ये पीडब्ल्यूडी की सड़क जो काफी गांवों को एडजस्ट करती है और ये बढ़िया चट्टी है। इस चट्टी का एक मायना, मतलब गाजीपुर में भी एक चर्चा का विषय इस चट्टी के बारे में। यहाँ छोटे मोटे बड़े दुकानदार जो भी हैं, 200-250 से ज्यादा दुकानदार यहाँ पे रहते हैं और यही रास्ता है आने जाने का। और यहाँ स्कूल भी पढ़ती हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पे जो कि आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होते रहते हैं। गाड़ी वाले गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बैग लेकर के गिर जाते हैं, टीचर आते हैं पढ़ाने, उनको आने जाने में असुविधाएं होती है, स्कूल तक पहुंचने में उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये पीडब्ल्यूडी लापरवाह बना हुआ है, इस रोड पे ख्याल ही नहीं करते। पता नहीं इस पैसे को खा जा रहे हैं लोग या इस पे पैसा भी आवंटन होता है या नहीं होता है। जर्जर सड़क को लेकर तीसरी बार आप लोग धरने पर हैं। इस दौरान प्रशासन हो या आपके विधायक हो सदर के, क्या आप लोगों की आवाज उठाए हैं? जी, हम लोग दिनेश जी के नेतृत्व में
जिला पंचायत सदस्य हैं, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने अगले बार भी धरना प्रदर्शन किया था और यहाँ रास्ता भी ब्लॉक करने का भी काम करने का प्रयास हम लोग किए थे, लेकिन और धान रोपाई का भी काम किए। कई बार हम लोगों ने ये प्रदर्शन कर रखा है, लेकिन प्रशासन बस आप लोग को हवाई हवाई वादे और लोक लुभावना वादे करके हम लोगों को बहलाया जा रहा है, जिससे आए दिन यहाँ दुकानदारों को परेशानी हो रही है। रोजी रोटी पे मोहताज हो गया है, जो खाने बगैर दुकानदारों को मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वही योगी सरकार कहती है कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, क्या माना जाए, कितना ये दाव सही है? ये सिर्फ हवाई बातें हैं। अगर गड्ढा मुक्त होता तो यहाँ का डीएम इसी रास्ते से उनका भी आना जाना रहा है। अगर एक बार भी इस गड्ढे को मुक्त किए होते तो हम लोगों को महसूस होता कि हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का के बातों को अमल किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ हवाई बातें रह गई हैं, सरकार का भी ध्यान नहीं है और न यहाँ के जिम्मेवार जो अधिकारी हैं, डीएम वगैरह और पीडब्ल्यू अधिकारी वगैरह, सब ये सारे नाकाम साबित हो रहे हैं यहाँ से। जी अपना परिचय बता दें। अमित यादव नाम। अमित जी क्या बताएंगे सड़कों के बारे को लेकर? आप तीसरी बार लोग धरने पर हैं। सड़कें पे बहुत दिक्कत है, बहुत सारे गड्ढे हैं, पानी लग जाता है यहाँ पे और सबको आने जाने में बहुत दुविधा होती है इधर। वही हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, धरने पर बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और जी अपना परिचय बता दें। जी मिथिलेश कुमार गुड्डू। जर्जर सड़क बनवाने की मांग को लेकर आप लोग तीसरी बार ये चौकियां बाजार में धरने पर बैठे हैं, कब से बैठे हैं और क्या बताएंगे? जी सर, हम लोग पिछली बार भी इस सड़क पे जब पानी भरा हुआ था तो इस गड्ढे में जो पानी भरा हुआ था उसमें धान रोपने का काम किए। कुछ महिलाएं थी हम लोगों के साथ, कुछ गांव के दुकानदार भी थे, क्षेत्र के जो भी थे। यहाँ पे जो सड़क है, यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं, रोड पे जब पानी भर जाता है तो यहाँ पे कम से कम हम लोग को देखने में कम से कम 10 से 20 लोग ये सड़क पर गिरने का काम किए, जिसमें 2-4 लोगों का हाथ गोड़ भी टूटा, जो बेचारे जो गरीब असहाय थे इलाज कराने में असमर्थ हुए। और हम खुद जाकर यहाँ के एक्सीएन से मिले थे। एक्सीएन ने हमको जवाब दिया कि भाई हम लोगों के पास पैसा नहीं है। ये सरकार की हालत है और यहाँ के प्रशासन की हालत है, जिले की डीएम की हालत है कि उनके पास पैसा नहीं बचा हुआ है यहाँ के रोड को बनवाने के लिए। यहाँ पे आपके सदर ये विधानसभा क्षेत्र है, क्या आपके विधायक आप लोगों से नहीं मिलते हैं? विधायक आते जाते हैं, विधायक तो भाई अपना लगे हुए हैं, विधायक भी कहते हैं कि ठीक है भाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ की जो प्रशासन है, प्रशासन की जो सरकार है, वो अगर कुछ व्यवस्था नहीं करती है तो फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे? जी अपना सबसे पहले मेरा नाम इमरान खान हुआ, मैं यहाँ का छोटा सा दुकानदार हूँ। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग की आवाज को डीएम साहब तक पहुँचाने का काम करते हैं। आप लोग पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी देखा जाए कि आप लोग के बैनर पर लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, जिसको लेकर आप लोग पिछले 1-2 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं, क्या बताएंगे? जी सर, सिर्फ हम लोग के वोट का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग की जरूरत होती है तो मुंह को मोड़ लिया जाता है। हमारी बात कौन पहुंचाएगा? मीडिया साथी, हमारे छोटे मोटे यहाँ जो नेतागढ़ बैठे हुए हैं और भी समाज के लोग बैठे हुए हैं। हम लोग इतना परेशान है, रोज दुकानदार कस्टमर कोई नहीं आता, हम लोग मजबूरी में शटर डाउन कर दिया गया। इसलिए सर हम लोग भी को किराया देना होता है। ठीक, कहाँ से देंगे? पेट है, गाड़ी का तेल है, आना जाना है, सर हम लोग कहाँ से देंगे? जब कोई कस्टमर रोड खराब की वजह से हमारे यहाँ नहीं आता तो सोचता है रोड खराब, यही सामान लेके निकल जाता है, मार्केट से सामान लेके निकल जाता है। हम लोग तक कोई नहीं आता क्योंकि हम लोग का लिंक रोड है ये। जब लिंक रोड पर कोई रुकना ही नहीं चाहता, अभी तो बहुत खराब था तो नेताजी ने थोड़ा सा मिट्टी गिरवा के थोड़ा सही करवाया। बारिश की वजह से इस बात को टाला जा रहा था। हम लोग ये तो तीसरी बार लिखा है, कब से है ये रोड की दशा? 2 साल से रोड की दशा बहुत खराब है। ठीक है सर, हम लोगों ने कई बार नेताजी से कहा, इन्होंने 2-3 बार धरना प्रदर्शन किया, आवाज को उठाया, हमारे जो है अधिकारी तक बात पहुंची, लेकिन आज भी हमारे अधिकारी लोग तेल डाल के कान में बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि रोड बन जाए तो कि हम लोग का भी पेट का रोजी रोटी चलना स्टार्ट हो जाए। वही देखा जाए कि यह प्रदेश सरकार, योगी सरकार कहती है कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई, क्या उनकी बात को लगता है? क्या आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं, ठीक है, ये बात हम लोग के आगे तक पहुंचे कि कहाँ मुक्त है। सर सिर्फ हम लोग का यूज किया जाता है, सिर्फ हम लोग दरी बिछाने के लिए है, वोट देने के लिए है। रोड कौन देगा सर? रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी हम लोग का नारा है सर। इस बार फिर कोई वोट मांगने नहीं आएगा। जब रोड नहीं मिलेगी तो हम लोग वोट कहाँ से देंगे? जब विकास हुआ, हम लोग पढ़ लिख के आज युवा, नौकरी नहीं मिली, आज धंधा कर रहे हैं, धंधे बैठे हैं, किराया देना है, सब कुछ देना है, लेबर को देना है,
कैसे देंगे सर? जब 10 रुपया नहीं कमाएंगे तो कहाँ से लाके देंगे? आप बताइए। वही हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। डीएम साहब ध्यान दें इस रोड के लिए। धरने पर और लोग भी बैठे हैं जी। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम राहुल कनौजिया है। मैं सदर द्वितीय से पूर्व एवं भावी जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूं। जी, लिखे हैं आप बैनर लिए हुए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या बताएंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, जहां पर हमारी लगभग मान के चलिए कि 95% लोगों का खेती से जुड़ा हुआ है। और हमारे जितनी माताएं बहनें जो हैं साग सब्जी की खेती करती हैं, उनका आना जाना इसी रास्ते से होता है, जिससे मौसम की आप देख ही रहे हैं, मौसम की वजह से कितनी फसल हमारी नुकसान हो गई। फिर भी कुछ हमारे किसान भाई जो फसल उगाते हैं, साग सब्जी ले इसी मार्केट में आकर बेचते हैं इसी रास्ते से, उनको आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। आए दिन उनकी दुर्घटना होती है, कभी गिर जाते हैं, कभी उनकी सब्जी गिर जाती है, लेकिन उनकी सब्जी जो कीचड़ में गिर गई तो बिकेगा है नहीं, तो किसान का नुकसान तो गया। वो तो नुकसान हुआ, साथ साथ चोटिल भी होते हैं। हाँ, और इस सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोड है जंगीपुर विधानसभा और सदर विधानसभा का बॉर्डर है। तो ये बताइए, दोनों बॉर्डर के बीच दोनों विधायक आप लोगों से मिले हैं या नहीं? हम लोग मिले हैं, क्यों आश्वासन तो मिलता है, बताइए क्या करें। आश्वासन मिलता है, बस मतलब जमीनी नहीं, अभी नहीं हुआ है भैया। अभी और भी बताइए, जो काम हुआ है कंक्रीट पड़ा हुआ है रोड पर, तो हम तो जानते हैं कि ईंट नहीं पड़ता है, उस पर जो है 25-50 का जो गिट्टी पड़ती है, और इतना बड़ा बड़ा गिट्टी डाले हैं लोग। गिट्टी तो नहीं, आपके सड़कों पर दिख रहा है कि भट्टे की घटिया ईंट। हाँ, घटिया ईंट इतना बड़ा बड़ा है, अगर आदमी मोटरसाइकिल से भी जाता है तो गिर जाता है। और मैं बता दे रहा हूँ कि कम से कम हजारों छात्र इस रास्ते से जो है गाजीपुर पढ़ने के लिए जाते हैं, और हजारों लोग जो है इस रास्ते से अपना विभाग में नौकरी करने के लिए जाते हैं। जी, वैसे कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। स्थानीय दुकानदार ये भी है जी, क्या बताएंगे? धन्यवाद पत्रकार साथी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं वर्तमान क्षेत्र पंचायत और भावी ग्राम प्रधान प्रत्याशी हूं अपने ग्राम सभा खांपुर का, और यहां पर मेरी एक कपड़े की व्यवसाय है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ किसी जाति और पार्टी या किसी झगड़े के लिए धरने पर नहीं बैठे हैं। हम लोग सरकार से सिर्फ ये अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं कि जो हम लोग के हक में रोड दिया है उस रोड को बनवाने का काम करें। और ये पहली बार नहीं साथी, तीसरी बार हम लोग का है। जब बारिश होता है तो गड्ढा पानी से भर जाता है, जिसमें हम लोग धान रोपाई कर कभी विरोध किए थे प्रशासन का, पीडब्ल्यूडी का और यहाँ के जनप्रतिनिधि का, लेकिन हम लोग की आवाज को कोई सुनने का काम नहीं कर रहा है। रोड इतनी खराब हो चुकी है कि स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जाते हैं तो रास्ते में गिर जाते हैं, उनका ड्रेस खराब हो जाता है, फिर वापस घर लौट कर चले जाते हैं। क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं जो भी हैं, हॉस्पिटल जाना होता है या किसी मेडिकल पे जाना होता है, इस रोड से आप देख लीजिए जाने लायक नहीं है। किसी महिला का इधर रास्ते में ही इलाज होने लगता है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए हम सभी लोग इकट्ठा होकर करके सरकार से यही मांग कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, यहाँ के पीडब्ल्यूडी अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि हम लोग की आवाज को सुने, नहीं तो आने वाले समय में इन जनप्रतिनिधियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी आएंगे यहाँ पर खदेड़ा होगा उनका। वैसे भी आप लोग लिखे हैं रोड करेंगे हम लोग, रोड नहीं तो वोट नहीं। नहीं होगा, रोड नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। और जो जनप्रतिनिधि आएंगे हम लोग से वोट मांगने, उनका हम लोग विरोध करेंगे और यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ देख रहे थे लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में अपनी अपनी बात रखे हैं, और बता दें कि पीडब्ल्यूडी सो रहा है, जनता रो रही कि बैनर तले भी हैं, और डीएम साहब ध्यान लगाओ, जर्जर सड़क ठीक बनवाओ के भी बैनर है, और कहीं रोड नहीं तो वोट नहीं को भी लेते हुए लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधि भी इनको और क्या नाम है प्रशासन भी आश्वासन केवल दे रहा है। तीसरी बार ये लोग धरना प्रदर्शन पर आज बैठे हुए हैं। वही आप देख रहे थे गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट।